الماء وآدم بين الماء والطين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون وقال الله تعالى في مقام آخر ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العظيم بلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه कोई जुबान खामोश न रहे बुलंद आवाज से मोहब्बत के साथ सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलात व सलाम अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह बंदे परवरदिगार उम्मते अहमद नबी दोस्त दारे चार यारम ताबाए औलाद अली मज़हबे हनफिया दारम मिल्लते हज़रत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेरे साया हर वली सिद्दीक अक्स हुस्ने कमाल मुहम्मद फारूक ज़िल्ले जाहो जलाले मुहम्मद उस्मान शम्माए ज़ियाए जमाले मुहम्मद हैदर बहारे बाग़े खिसाले मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही मज़ीनति फर्शिही मुहम्मद मुबारक व सल्लिम सल्ली अलैहि अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु के बेपनाह हम्द व सना के बाद लाखों दुरूद हुज़ूर सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात इमामुल अंबिया सय्यदुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़निबीन ख़ातमुन नबिय्यीन जनाब आमिना के लाल अब्दुल्ला की आँख का तारा सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी अकीदतों और मोहब्बतों का खिराज पेश करने के बाद मुअज़्ज़ज़ मोहतरम सामिईन व हाज़िरीन बिलखुसूस स्टेज पे मौजूद हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम मुस्तफ़ा गोहर साहब और बानियान महफिल मेरे भाई फैज़ान रज़ा राजपूत कारी मोहम्मद तनवीर अहमद कादरी साहब और इनके तमाम रफ़ाका अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आज की इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।
और इसकी तमाम बरक़ात हम तमाम को नसीब फरमाए। 2.5 घंटे हो गए हैं, उसके बाद टाइम मिला है। जैसे सबको निचोड़ने के बाद जो टाइम जो है काफ़ी वैसे भी हो चुका है, ज़्यादा जो गुफ्तगू करनी है वो आप जैसे सलाखानी सुनी है तो आपको सुननी पड़ेगी। अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे हबीब के सच के उन कालिमात को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हमें हक और सच बयान करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वाला क़द कतबना फ़िज़ ज़बूर मिन बअद ज़िक्रि अन्नल अर्दा यारिसुहा इबादियस सालिहून। अल्लाह फरमाता है, अलबत्ता तहकीक हमने ज़बूर में लिख दिया, मिन बअद ज़िक्रि, जिक्र करने के बाद, अन्नल अर्दा यारिसुहा इबादियस सालिहून। अल्लाह फरमाता है बेशक ये ज़मीन, बेशक अन्नल अर्दा ये ज़मीन, यारिसुहा इबादियस सालिहून। अल्लाह फरमाता है हमने अपने नेक बंदों को विरासत में दे दी। ये ज़मीन नेक बंदों को विरासत में दे दी है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन्नल अर्दा की तफसीर बयान करते हुए फरमाते हैं कि यहाँ रब फरमा रहा है अन्नल अर्दा, ज़मीन से मुराद, इधर आ जाओ, गला छाड़ दो, थोड़ी देर तवज्जो से आप बयान समाप्त फरमा लें। कुछ बातें आपसे जो करनी है, कुछ काफ़ी अरसे के बाद आपसे मुलाकात हुई है, तो 7-8 महीने का गैप है, तो थोड़ी सी बातें जैसे आप नातखानी सुनी है माशाल्लाह सुभान अल्लाह, हमने भी सुनी है बैठ के, उस अंदाज में ये काला काला रसूलुल्लाह की जो बातें वो भी सुने तवज्जो के साथ। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं अन्नल अर्दा, या अन्नल अर्दा से मुराद अल्लाह फरमा रहे जन्नत की जमीन, जन्नत की जमीन। अन्नल अर्दा यारिसुहा इबादियस सालिहून। अल्लाह फरमाता है कि जन्नत हमने अपने नेक बंदों को विरासत में दे दी है। जन्नत अपने नेक बंदों को विरासत में दे दी है। जन्नत मेरे नेक बंदों का विरसा है। अब जब जन्नत अल्लाह ने नेक बंदों को विरासत में दी है, फिर आप अंदाजा लगाएं कायनात का हर खित्ता अल्लाह के वली की विरासत में होगा या नहीं होगा, बल्कि कायनात का हर खित्ता रब ने अपने वली को अता फरमाया। और दूसरी आयत अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह फरमाता खबरदार, बेशक जो मेरे औलिया अल्लाह, फरमाया जो औलिया अल्लाह है, जो मेरे दोस्त हैं, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उन्हें ना कोई खौफ और ना वो गमगीन होंगे। आगे अल्लाह ने खुद फरमाया कि अल्लाह का वली कौन होता है, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, वो लोग जो ईमान वाले हैं और मुत्तकी हैं। फरमाया जो ईमान वाले और मुत्तकी हैं यही मेरे दोस्त हैं, और जो ईमान वाला मुत्तकी होगा, जो अल्लाह का दोस्त होगा, अल्लाह फरमाता है ना कोई खौफ ना कोई गम, ना वो गमगीन होंगे। आला हज़रत ने कंजुल ईमान के अंदर इस आयत के जो तफसीर करते हुए बयान मुफ्ती नाइमुद्दीन मुरादाबादी ने आपने इसकी तफसीर बयान करते हुए लिखा, फरमाया विलायत ये लफ्ज विला से बना है, और विला का माना है कुर्ब और नुसरत के। विला का माना है कुर्ब और नुसरत के, यानी कि बंदा फराइज की पाबंदी करते हुए, फराइज की पाबंदी करते हुए अपने रब के कुर्ब को जब पा लेता है, फिर नवाफिल की कसरत करता है, तो फिर वो अल्लाह का मुकर्रब बंदा बन जाता है। फिर अल्लाह के इनामात उस बंदे पर नाजिल होना शुरू हो जाते हैं। और आपने फरमाया कि वली वो है, वली वो है कि जो बोले तो रब की सना में लब खोले। वली वो है जो बोले तो रब की सना में लब खोले, जो देखे तो कुदरत इलाहिया के नजारे को देखे, जो देखे कुदरत इलाहिया के नजारे को देखे। अगर वो कुछ कलाम करे तो अपने रब की आयात में कलाम करे, कलाम करे तो रब की आयात में कलाम करे। फरमाया जब वो चले, जब वो हरकत करे तो उन्हीं काम की तरफ हरकत करे जिस काम का रब ने हुक्म दिया है, और जब वो कोशिश करे तो
उसी काम की तरफ कोशिश करे जो काम उसे अपने रब के करीब कर दे। और जब बंदा इस मकाम पर पहुंच जाता है, जब अल्लाह का कुर्ब पा लेता है, अल्लाह का नेक बंदा बन जाता है, फिर अल्लाह तबारक व तआला उस नेक बंदे को फरमाता है कि अब ये मेरा नेक बंदा हो गया। फरमाया ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ऐ मेरे बंदे अब ना तुझे कोई खौफ है ना तुझे। जब ये बंदा इस मकाम पर पहुंच जाता है तो अल्लाह उसे अपना मुकर्रब बंदा बना लेता है। तो हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला से पाक है, आप फरमाते हैं कि अल्लाह का वली वो है, अल्लाह का वली वो है जिसे देख के अल्लाह याद आता है। अल्लाह का वली वो है जिसे देख के अल्लाह याद आता है। और हुजूर गौसे आजम ने तो इससे भी बड़ी बात फरमा दी। हुजूर गौसे आजम ने तो इससे भी बड़ी बात फरमा दी। हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं कि अल्लाह का वली वो है कि वो जिस राह से गुजर जाए, अल्लाह का वली वो है कि वो जिस राह से गुजर जाए उस राह से गुजरने वाले को भी अल्लाह याद आता है। अल्लाह के वली की पहचान क्या है? फरमाते कि अल्लाह का वली जिस राह से गुजर जाए उस राह से गुजरने वाले को भी रब की कुदरत के नजारे नजर आते हैं, अल्लाह याद आता है। तो अल्लाह का वली, आज एक अल्लाह के नेक वली की तज़किरा करने के लिए हम यहाँ जमा हुए हैं कि सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मुआइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अलैहिर्रहमा अताए रसूल ख्वाजा गरीब नवाज अलैहिर्रहमा का तज़किरा करने के लिए हम यहाँ जमा हुए हैं। ख्वाजा गरीब नवाज अलैहिर्रहमा आपका औलिया में बड़ा ऊंचा मकाम है। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको बड़ी शान अता फरमाई। आप संजर ये एक इलाका है, उस इलाके में पैदा हुए, इसलिए आपका पूरा नाम है ख्वाजा मुआइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी। ये संजर जो इलाका है ये ईरान और अफगानिस्तान की सरहद पर है, ये गांव है, उस इलाके में आप पैदा हुए। तो आपने 11 साल तक जो है अपने वालिदैन की आगोश में परवरिश पाई। 11 साल तक अपने वालिदैन की आगोश में परवरिश पाई और उन्हीं से दीन इस्लाम की जो है वो तालीमात हासिल की। 11 साल की उम्र में आपके वालिद का विसाल हुआ और कुछ ही महीनों के बाद आपकी वालिदा का भी विसाल हो गया। 11 साल की उम्र में वालिदैन का जो साया है वो सर से दूर हो गया। तो 11 साल की उम्र में फिर आप जो है इल्म दीन की तलाश के लिए निकले। तो आप हजरत ख्वाजा हसामुद्दीन अलैहिर्रहमा उनके मदरसे में आप पहुंचे समरकंद में। उस मदरसे में आपने कुरान हिफ्ज़ किया, दीनी तालीमात हासिल की। दीनी तालीमात हासिल करने के बाद फिर आपने अपना जो है वो सफ़र शुरू किया। मुख्तलिफ ममालिक का आपने सफ़र किया कि जहाँ भी आपको खबर मिलती कि फ़लाँ इलाके में फ़लाँ बस्ती में अल्लाह का वली रहता है, आप उस अल्लाह के वली के साथ मुलाकात करने के लिए पहुँच जाते। उस अल्लाह के वली के साथ मुलाकात करने के लिए पहुँच जाते। और जो अल्लाह का वली मौजूद नहीं होता, दुनिया से चला गया होता, तो आप उसके मज़ार पे जाते, उस मज़ार पे जाके हाजिरी देते और वहाँ से अनवार व तजल्लियात की जो बारिश है उसे अपने दामन में समेटते। इसी तरह ये सफ़र चलता चलता हजरत ख्वाजा मुआइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अलैहिर्रहमा आप हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी अलैहिर्रहमा के पास पहुँचे। उनकी बारगाह में जब गए तो उनके हाथ पे जाके आपने बैत की, उनके दामन के साथ लिपटे, आपने मुरीद किया। मुरीद करने के बाद अपने इस मुरीद को अपनी ही महफिल में बिठा लिया। हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी अलैहिर्रहमा हजरत ख्वाजा मुआइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अलैहिर्रहमा को लेकर आप काबतुल्लाह गए, अल्लाह के घर में हाजिर हुए। अल्लाह के घर में जाकर काबतुल्लाह के सामने ख्वाजा साहब को खड़ा करके अल्लाह की बारगाह में दुआ की, मौला ये मेरा मुरीद है, ये मेरा खास बंदा है, या रब्बुल आलमीन इसे मैं तेरी बारगाह में ले आया हूँ, या अल्लाह इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमा, या अल्लाह इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमा। अब आपके पीर साहब हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी अलैहिर्रहमा के ये अल्फाज जब आपने कहे तो काबतुल्लाह से आवाज आई, ऐ उस्मान हमने तेरे इस मुरीद को कबूल फरमाया, तेरे इस मुरीद को कबूल फरमाया। उसके बाद आपके जो शेख आए वो आपको लेकर हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज की या रसूल अल्लाह ये मेरा मुरीद है, या रसूल अल्लाह मैं इसको आपके दर पे ले आया हूँ,
मेरे इस मुरीद को अपनी बारगाह में कबूल कीजिए, अपनी बारगाह में कबूल कीजिए। जब हुजूर अलैहिस्सलाम के दर की हाजिरी हुई तो आपने जब ये अल्फाज कहे तो गुंबद खजरा से आवाज आई कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि हमने इस मुरीद को कबूल भी किया और इसे सुल्तानुल हिंद बना दिया, इसे कबूल भी किया और इसे सुल्तानुल हिंद बना दिया, हिंद की बादशाहत अता फरमा दी। इसी वजह से आपको अताए रसूल कहा जाता है कि जो हिंद के अंदर आपकी ड्यूटी लगी है ये मुस्तफा के दर से लगी, ये मुस्तफा के दर से लगी है। तो वहां से फिर आपने अपना सफर शुरू किया। तो आप अपने सफर के लिए फिर हुजूर गौसे आजम, ये वो बातें हैं जो आप तवज्जो से सुनेंगे तो याद रहेंगी। मकसद ये ना ख्वाजा साहब का जिक्र करने का कि उनके बारे में कुछ हिस्ट्री हमें याद तो हो, पता तो चले, जिनके हम नारे लगाते हैं, इनके बारे में हम महफिलें सजाते हैं कि वो हस्ती है कौन, उनके वालिदैन का क्या किरदार है इस्लाम के अंदर, और उन्होंने ये सारा फैज किस दर से पाया। तो हुजूर गौसे आजम की बारगाह से आप जब पहुंचे, हुजूर गौसे आजम की बारगाह में, हुजूर गौसे आजम जो है आपके करीबी रिश्तेदारों में से भी है, के दरबार में पहुंचे तो वहां आपने हाजिरी दी, महफिल मुनक्किद हुई। हुजूर गौसे आजम की बारगाह में थोड़ी देर आप अपना ठहरे। उसके बाद हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कहा कि गुंबद खजरा से मेरे नाना जान ने आपकी ड्यूटी हिंद में लगाई है, तो लिहाजा आप हिंद का सफर शुरू फरमाएं, हिंद का सफर शुरू फरमाएं। जब हिंद का आपने सफर किया तो आप सिंध के रास्ते से, बगदाद से सिंध के रास्ते से होते हुए लाहौर पहुंचे, लाहौर से फिर हिंद पहुंचे। जब आप दरियाए सिंध पे पहुंचे ना, तो दरियाए सिंध पे पहुंचकर आपने दरियाए सिंध से मुखातब होकर कहा, बाबा जी फरमाते होते थे पंजाबी में, कहते थे दरियाए सिंध को पूछा, दरियाए सिंध दस तेरे तो आज तक किन्ने वली गुजरे, दरियाए सिंध की आवाज़ जब पानी से पानी की लहरा ने आवाज उठी, फरमाया आज तक मेरे उत्ते अल्लाह के तीन वली गुजरे ने, एक हजरत ख्वाजा अब्दुल शकूर और दूसरे हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी, और फरमाया तीसरे तुसा हो जैसे दरियाए सिंध तो गुजर के जा। जो दरियाए सिंध से आप मुखातब हुए तो दरियाए सिंध की पानी की लहरों ने भी जवाब दिया, फरमाया अल्लाह के तीन वली मेरे ऊपर से गुजर के गए, तीसरे आप गुजारे। तो ये सफर आपका शुरू हुआ, आप लाहौर पहुंचे, दाता साहब की बारगाह में जब पहुंचे, दाता साहब की बारगाह में पहुंचे, इरादा तुझे था कि इस बारगाह से थोड़ी मुख्तसर सी हाजिरी होगी, हाजिरी के बाद फिर हिंद का सफर शुरू हो जाएगा। लेकिन जब दाता साहब के दरबार पर पहुंचे, वहां अल्लाह की अनवार और तजल्लियात जब देखी तो आपने तहैया कर लिया कि जो मेरे रब की अनवार और तजल्लियात इस मज़ार पे नाजिल हो रही है, उनको समेट के अपने दामन में लेके फिर ही जाए। तो आपने 40 दिन वहां चिल्ला काटा, आज भी वो हुजरा मौजूद है ख्वाजा मोइन अजमेरी रहमा का, जहां आपने बैठ के वहां फैज हासिल किया। और क्या क्या फैज हासिल किया वो तो ख्वाजा साहब ही जानते हैं, लेकिन उनका एक शेर जो आज भी दाता साहब की चौखट पे लिखा हुआ है कि जब आप वहां से उठे, उठने के बाद आपने फरमाया, गंज बख्शे फैज आलम मजहरे नूर खुदा, गंज बख्शे फैज आलम मजहरे नूर खुदा, नाक सारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। गंज मिल के पढ़ लें, गंज बख्शे फैज आलम मजहरे नूर खुदा, नाक सारा कामिल कामिलारा रहनुमा। तो मेरे गंज का जो फैज़ आलम के अंदर पूरे जहान में अल्लाह के नूर का मज़हर है, अल्लाह के नूर का मज़हर है। और मेरे बारगाह वो है जहाँ अगर कोई नाकिस बंदा आए तो वो कामिल हो जाता है, अगर कोई कामिल आए तो उसकी बेहतरीन रहनुमाई फरमा देते हैं, अगर कोई कामिल आए तो उसकी बेहतरीन रहनुमाई फरमा देते हैं। फिर ये सफर शुरू हुआ, आप हिंद की तरफ गए, इनके बाद आपके उस बोलते हैं सफर जब हिंद में पहुंचे, काफी आपके मामलात जो है आपने करामात के जरिए आपने मुख्तलिफ करामात दिखाई, जिसके जरिए हिंदू जोक दर जोक दायरा इस्लाम में दाखिल होते गए। तो हिंद के अंदर आप जब पहुंचे तो आपकी हिस्ट्री में एक वाक़या लिखा है, जब आप पहुंचे तो आपने देखा एक मकाम पर आप ठहरे तो आपके साथ 40 दरवेश भी थे। तो
तो वो जब ठहरे तो आपने देखा कुछ लोग जो है वो आग जलाकर बैठे हैं उसके गिर्द और उस आग की पूजा कर रहे हैं। आग जला के बैठे आग की पूजा कर रहे हैं। सर्दी का मौसम था, आपने अपने एक दरवेश को भेजा और कहा कि जाओ उनके पास, उनको जाकर कहो कि थोड़ी सी हमें आग दे दो, हम पानी गर्म करके वुजू करेंगे, नमाज अदा करेंगे। जब आपका दरवेश उनके पास गया, वो हिंदू थे, आग तलब की, उन्होंने आग देने से इनकार कर दिया। फरमाया ये तो हमारा खुदा है, हम इसकी पूजा करते हैं, क्या तुम हमारे खुदा के टुकड़े करना चाहते हो? हमारे खुदा को हमसे जुदा करना चाहते हो? तुम हमारे खुदा के टुकड़े करने चाहते हो? ये हम नहीं होने देंगे, हम तुम्हें आग नहीं देंगे, मना कर दिया। ख्वाजा साहब की बारगाह में आके अर्ज की कि हुजूर वो तो आग नहीं दे रहे। ख्वाजा साहब फिर आप खुद तशरीफ ले गए, आपने भी जाके यही कहा नहीं हम नहीं आग दे सकते, ये हमारा खुदा है, हम इसकी पूजा करते हैं, तुम हमारे खुदा को जुदा करना चाहते हो? ख्वाजा साहब ने फरमाया अच्छा ठीक है, आग नहीं देते तो एक फैसला कर लेते हैं कि तुम भी आग में कूदो, मैं भी आग में कूदता हूं, मैं आग में कूदता हूं। अगर आग ने मुझे ना जलाया, अगर आग ने मुझे ना जलाया तो तुम मानोगे मेरा मजहब सच्चा है, तुम मानोगे कि तुम झूठे हो, मैं सच्चा हूं। तो मैं ठीक है जी, आग का काम तो जलाना है, आग तो जलाती है। अगर आप कूदे, अगर आपको आग ने कुछ ना कहा तो फिर आप मानेंगे कि आप उस मजहब की तबलीग करते हो, वो सच्चा है। ख्वाजा साहब वो एक पंडित को उनका बैठा हुआ था, उस पंडित का बच्चा था उसकी झोली में, उस बच्चे को लेकर आप आग में कूद पड़े। जब आग में कूदे तो आग में जब कूदे ना तो फिर वो पंडित को भी जो है बोलते हैं फिक्र मच गया कि कहीं बच्चा जल न जाए, और वो सारे हिंदू भी परेशान हो गए। जब आग में गए अंदर से बच्चे ने आवाज दी, अंदर से बच्चे ने आवाज दी, तो मैं घबराओ नहीं, मैं आग में नहीं आया, जब मैं आग में नहीं आया, फरमाया मैं ऐसी जन्नत में आया हूं जहां हर तरफ फल ही फल नजर आ रहे हैं, जहां हर तरफ हरियाली हरियाली नजर आ रही है। तो मैंने कलमा पढ़ लिया है, तुम भी कलमा पढ़ के मुसलमान। फिर ख्वाजा साहब आग से बाहर आए, जब देखा तो आपके कपड़ों के बल्कि आपके दामन को भी आग ने नहीं जलाया, वैसे ही आप आग से बाहर आए। फिर वो उलमा तो आपकी सीरत में लिखा हुआ है, उस किताब के अंदर 40,000 का वो मजमा था, कितना 40,000 का मजमा था। उस मजमे ने जब ये करामत देखी तो देखने के बाद वो सारा का सारा कलमा पढ़ के मुसलमान, सारा का सारा कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। और ये बात हकीकत है, आज पूरे हिंद के अंदर जितने भी मुसलमान हैं, जितने भी मुसलमान हैं, ये फैजान है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अलैहि। अगर हमारी हिस्ट्री उठा के देखी जाए, हमारे दादा परदादा लक्कर दादा में कोई ना कोई हिंदू था, उसको कलमा पढ़ा के मुसलमान करने वाले ये औलिया अल्लाह है। तो पूरे हिंद के अंदर जो इस्लाम का बोलबाला हुआ इन औलिया अल्लाह के फैजान से हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनके फैजान से हमें इस्लाम की दौलत से माला माल फरमाया। आपकी करामतें तो बहुत हैं, आपको अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार इनामत अता फरमाए। इसी तरह आपके हाथ में लिखा जाए कि 90 लाख हिंदुओं ने कलमा पढ़ के मुसलमान हुए, 90 लाख। और 6 रजब को आपका विसाल हुआ, और हर साल 6 रजब को जो है वो आपका उर्स हिंदुस्तान के अंदर बड़े उसको शाम के साथ मनाया जाता है। और ये रजब का महीना है, इस महीने के बारे में प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शान फरमाया, रजब शहरुल्लाह व शाबान शहरी व रमजान शहर उम्मती। मैं रजब अल्लाह का महीना है, शौबान मेरा महीना है, और रमजान मेरी उम्मत का महीना है। इस महीने के अंदर मौला कायनात हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यौम पैदाइश भी है। 13 रजब को आपका यौम पैदाइश भी है, जो आपने बड़े नारे लाए, माशाल्लाह आपने तज़किरा सुना भी है। हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का आपका जहां हम जिक्र करते हैं ना, हैदर हैदर के नारे लगाते हैं, इसी तरह मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत तजुर्बा का मुताला करें कि आपने फकत नारे नहीं लगाए, फकत नारे नहीं लगाए, बल्कि इस्लाम की खातिर अपनी जान मान तन धन सब कुछ कुर्बान किया, सब कुछ कुर्बान किया है। फिर अल्लाह ने जाके ये मकाम अता फरमाया। खैबर का जब मौका था, खैबर के मौके में जब मुरहब के मुकाबले में आए तो मुरहब ने अपनी बड़ाई बयान की, फरमाया मैं बड़ा बहादुर हूँ, मेरी बहादुरी के चर्चे हैं,
माएँ मेरी बहादुरी के कसीदे सुना के अपने बच्चों को दलेल करती हैं। बड़ा दलेर हूँ और मैं इतना दलेर हूँ कि हजारों के मजमे के साथ अकेला लड़ लेता हूँ। और मैं जो है अपने बच्चों को मेरी बहादुरी के कसीदे सुना सुना कर दलेल करती हैं, इतना बहादुर हूँ। फरमाया मेरी माँ ने मेरा नाम मरहब रखा है, मेरी माँ ने मेरा नाम मरहब रखा है। मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला ने जब ये बात सुनी तो आपने कहा अगर तू मुरहब है अनल्लज़ी सम्मतहु ली उम्मी हैदरा, फरमाया अगर तेरा नाम मुरहब है तो सुन, मेरी माँ ने मेरा नाम भी हैदर रखा है, मेरी माँ ने मेरा नाम भी हैदर रखा है, मुझे भी लोग शेर खुदा कहते हैं। जब आप उसके मुकाबले में आए उसका सर कलम करके रख दिया और उसको मिटा के रख दिया। इसी तरह इस्लाम की खातिर जब भी बात आई तो मौलाए कायनात सर फहरिस्त था। आपने हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद तमाम जंगों में शिरकत फरमाई। एक जंग के अंदर आप शरीक नहीं हुए, उसमें हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा था कि आप पीछे रहेंगे और घर वालों का ख्याल रखेंगे। बाकी तमाम जंगों में हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ आप शरीक हुए और हर जंग में शरीक होने का मकसद क्या था कि इस दीन का बोलबाला हो और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का तहफ़्फ़ुज़ हो, हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात का तहफ़्फ़ुज़ हो। हर जंग में शिरक होने की यही मकसद था आपका कि हुजूर की ज़ात का तहफ़्फ़ुज़ हो, इस्लाम का बोलबाला हो। हज़रत मौला कायनात शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि जिनके बारे में हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिधर हक गया अली उधर गया, फरमाया जिधर हक गया अली उधर गया और जिधर अली गए हक भी उधर ही गया, जिधर अली गए हक भी उधर गया। हुजूर ने फरमाया जिधर कुरान गया अली उधर गए और फरमाया जिधर अली गए कुरान भी उधर गया, जिधर अली गए कुरान भी उधर गया। और हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस पाक हुजूर ने फरमाया अन नज़रु इला वजहि अली इबादतुन, कि अली के चेहरे को देखना भी इबादत है, अली के चेहरे को देखना भी इबादत है। ये हदीस मुस्तफ़ा की है, इस पे अमल अबू बकर सिद्दीक ने करके दिखाया। ये हदीस मुस्तफ़ा की है, इस पर अमल अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करके दिखाया है। हदीस पाक में आता है हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बिन्त सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाती हैं कि घर के अंदर जब भी मौला कायनात हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ फरमा होते, सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये अमल होता कि आप अपनी निगाहें हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चेहरे पर टिका कर, अपनी निगाहें उनके चेहरे पर टिका कर रखते। जितना देर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला घर में मौजूद रहते उतनी देर आप हजरत अली के चेहरे पर देखते रहते। मैंने अर्ज की कि हुजूर ये आप क्या करते हैं, अब्बा जान ये आप क्या करते हैं कि अली जब घर में आते हैं आप उनके चेहरे को देखते रहते हैं, उनके चेहरे को देखते रहते हैं, आपकी निगाहें उनके चेहरे से हटती नहीं है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला फरमाया आयशा तूने मेरे नबी की हदीस नहीं सुनी कि मेरे आका ने फरमाया अन नज़रु इला वजहि अली इबादतुन, फरमाया कि मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया कि अली के चेहरे को देखना भी इबादत है, अली के चेहरे को देखना भी इबादत है। अब जो अली अली करता है वो या तो इस हदीस पाक को माने, जब हदीस पाक को मानेगा तो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला की ज़ात को मानना पड़ेगा। अबू बकर सिद्दीक की ज़ात को नहीं मानेगा इस हदीस पाक पर अमल करना छोड़ दे, या तो अबू बकर सिद्दीक की ज़ात को माने या हदीस पाक को छोड़ दे। लिहाजा मालूम हुआ कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने बताया है कि मौला कायनात के चेहरे को देखना भी इबादत है, मौला कायनात के चेहरे को देखना भी इबादत है। अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी शान अता फरमाई। हुजूर ने फरमाया अना मदीनतुल इल्मी व अली बाबुहा, फरमाया मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। जब ये हदीस पाक यहूदियों ने सुनी सहाबा किराम से, यहूदियों का एक वफ्द मौला कायनात हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आया, आकर कहने लगा कि आपके इल्म के शोहरे हैं, आपके इल्म के शोहरे हैं, आपके बारे में कहा जाता है कि हुजूर की हदीस है अना मदीनतुल इल्मी व अली बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। फरमाया हम आपसे एक सवाल करते हैं, हम आपसे एक सवाल करते हैं, अगर आपके पास इल्म है और आपने ऐलान भी किया हुआ है कि ऐ लोगों जो कुछ पूछना चाहते हो मुझसे पूछो, मैं उसका जवाब दूंगा,
जो कुछ पूछना चाहते हो मुझसे पूछो, जवाब दूंगा। हमारा एक सवाल है, उस सवाल का जवाब मौला शेर अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ने फरमाया, पूछो क्या सवाल है। उन्होंने फरमाया वो एक कौन है जिसका दूसरा नहीं, वो दो कौन है जिसका तीसरा नहीं, वो तीन कौन है जिसका चौथा नहीं, वो चार कौन है जिसका पांचवा नहीं, वो पांच कौन है जिसका छठा नहीं, वो छह कौन है जिसका सातवां नहीं, वो सात कौन है जिसका आठवां नहीं, वो नौ कौन है जिसका दसवां नहीं, वो 10 कौन है जिसका 11वां नहीं, वो 11 कौन है जिसका 12वां नहीं। और फरमाया वो कौन है जो बगैर माँ बाप के, वो मर्द कौन है जो बगैर माँ बाप के पैदा हुआ, वो औरत कौन है जो बगैर माँ बाप के पैदा हुई, वो मर्द कौन है जो बगैर बाप के पैदा हुआ। वो फरमाया ये बताइए कौन से जानवर बच्चे देते हैं और कौन से जानवर अंडे देते हैं, कौन से जानवर बच्चे देते हैं, कौन से अंडे देते हैं। अब इतना बड़ा सवाल अगर आज किसी मौलवी के पास रखा जाए तो सवाल सुन के ही परेशान हो जाएगा, सवाल सुन के ही परेशान हो जाएगा। तो मौला अली शेर खुदा ने जब सवाल सुना तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट, वो कहने लगे इतना बड़ा सवाल किया आप फिर भी हंस रहे हैं। मैं कुछ और भी पूछना चाहते हो तो पूछो मैं बताऊंगा, मैं कुछ और भी पूछना चाहते हो तो पूछो मैं बताऊंगा। मैं तुम ये बात जान लो, सानो करीऊ का फला तंसा, मैं उस बारगाह का पढ़ा हुआ हूँ जिसके बारे में मेरे रब ने ऐलान किया है कि महबूब हमने आपको ऐसा पढ़ाया जो कभी आप भूलने वाले नहीं। मैं दरसगाह मुस्तफा का पढ़ा हुआ हूँ, हुजूर की बारगाह का पढ़ा हुआ हूँ, और हुजूर के बारे में मेरे रब ने फरमाया महबूब आपको हमने ऐसा पढ़ाया कि आप कभी भूलने वाले नहीं। और मैं कुछ और भी पूछना चाहते हो तो पूछो। फिर आपने इसका जवाब देना शुरू किया। और मैं तुमने पूछा एक कौन है जिसका दूसरा नहीं फरमाया, और मैं एक मेरा रब है जिसका दूसरा कोई है ही नहीं, लैसा कमिस्लिही, जिसकी मिसल कोई शय नहीं। फिर तुमने पूछा कि वो दो कौन है जिसका तीसरा नहीं, फरमाया वो 2 दिन और रात हैं जिनके अंदर अल्लाह ने सारी कायनात का निजाम चलाया है। मैं तुमने पूछा कि वो 3 कौन है जिसका चौथा नहीं, फरमाया वो 3 लोह कलम और कुर्सी हैं जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले मेरे नबी के नूर से बनाया, उसको अल्लाह तबारक ने सबसे पहले मेरे नबी के नूर से बनाया। मैं तुमने पूछा कि वो 4 कौन है जिसका 5वां नहीं, मैं 4 वो आसमानी किताबें हैं, कुरान, ज़बूर, इंजील और कुरान पाक, जिसकी मिसल कोई और नहीं 5। मैं तुमने पूछा वो 5 कौन है जिसका छठा नहीं, तो मैं 5 वो इस उम्मत को अल्लाह ने वो नमाजों का तोहफा अता फरमाया कि जिनका छठा कोई नहीं, मैं जिसका छठा कोई नहीं। मैं तुमने पूछा 6 कौन, फरमाया 6 वो आयाम हैं जिनके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने सारा निजाम चलाया है। फरमाया तुमने पूछा कि वो 7 कौन है जिसका 8वां नहीं, तो मैं 7 वो आसमान है, इसके बारे में अल्लाह फरमाया 7 आसमावात तिबाका। अब कुरान में फरमाता है कि 7 आसमान हमने बनाया, तो मैं ये 7 आसमान है जिसका 8वां कोई। फरमाया तुमने पूछा 8 कौन है जिसका 9वां नहीं, फरमाया 8 अल्लाह के वो फरिश्ते हैं जो मेरे रब के अर्श को उठाए हामिलाने अर्श, जिनका 9वां कोई नहीं। और फरमाया वो 9 जिनका 10वां कोई नहीं, फरमाया 9 ये वो बंदे हैं जिन्होंने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी के साथ ज़्यादती की थी, उनमें 10वां कोई नहीं। फरमाया वो 10 जिनका 11वां कोई नहीं, फरमाया 10 वो हज के अय्याम हैं, तिलका अशरतुन कामिला, इसके बारे में अल्लाह फरमाता है कि ये 10 अय्याम कि वो 10 हज के अय्याम है। फरमाया 11 तो वो जिनका 12वां कोई नहीं, 11 वो ख्वाब जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा था, अपने अब्बा जान को सुनाया। फरमाया अब्बा जान मैंने ख्वाब देखा है कि 11 सितारे और चांद और सूरज मुझे सजदा कर रहे हैं। फरमाया यूसुफ को सजदा करने वाले 11 भाई का 12वां कोई नहीं। फरमाया वो 12 दिन का 13 कोई नहीं, तो 12 वो इस्लामी महीनों की तादाद है जो अल्लाह ने इस उम्मत को अता फरमाई। इस्लामी महीनों की तादाद है जो अल्लाह तबारक व तआला उम्मत को अता फरमाई। तुमने पूछा कि वो मर्द कौन है जो बगैर माँ बाप के पैदा हुआ, फरमाया वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। वो औरत जो बगैर माँ बाप के पैदा हुई वो हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम है। और फरमाया वो बच्चा जो बगैर बाप के पैदा हुआ वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। और फरमाया तुमने सवाल किया कि वो कितने जानवर हैं जो अंडे देते हैं, वो कितने जानवर हैं जो बच्चे देते हैं, और मैं क्या क्या गिनती करके तुम्हें सुनाऊं। और मैं एक उसूल बता देता हूं, जा देख ले, उस उसूल के ऊपर तू देख लियो, तुझे पता चल जाएगा कि कौन बच्चे देता है कौन अंडे देता है। आपने फरमाया जिसके कान बाहर होंगे वो जानवर बच्चे देंगे, जिनके कान अंदर होंगे वो जानवर अंडे देंगे। जिनके कान बाहर होंगे वो बच्चे देंगे, जिनके कान
अंदर होंगे वो अंडे देंगे। आप देखें चमगादड़ छोटा सा जानवर है, उसके कान बाहर है, चमगादड़ अंडे नहीं देता, वो बच्चे ही देता है। चमगादड़ अंडे नहीं देता, वो बच्चे ही देता है। मछली उसके कान अंदर है, और ये सबको पता है मछली कितनी भी बड़ी क्यों ना वो अंडे ही देती है, कितनी बड़ी क्यों ना वो अंडे ही देती है। तो जब साइंसदान ने इस तहकीक को देखा, उन्होंने एक किताब लिखी, और किताब लिखने के बाद एंड में उस साइंसदान ने ये बात लिखी, फरमाया हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं, हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अली की जात वो है, अली की जात वो है कि जब रब इस कायनात को बना रहा था, जब रब इस कायनात को बना रहा था, या तो वो सारी कायनात इसके सामने बनाई गई है, या फिर जिससे इसने पढ़ा है अल्लाह ने सारी कायनात उसके सामने बनाई है, या फिर जिससे इसने पढ़ा है सारी कायनात अल्लाह ने उसके सामने बनाई है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मौला कायनात अली शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु को मकाम मर्तबा अता फरमाया कि इल्म का समुंदर, इल्म का दरिया अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अता फरमाया। और हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु को मानने वालों, अली से मोहब्बत रखने वालों, अपनी अकीदत और मोहब्बत का इजहार करने वालों, मौला कायनात फरमाते हैं कि एक शराब का कतरा कुएं में गिरे, शराब का कतरा कुएं में गिरे, और उस कुएं का पानी जमीन को लगे, कुएं का पानी जमीन को लगे, और उससे घास उगे, उससे घास उगे, और वो घास बकरी खाए, वो घास बकरी खाए, फिर बकरी वो घास खाने के बाद दूध दे, तो मैं अली उस बकरी का दूध पीना भी गवारा नहीं करूंगा, उस बकरी का दूध पीना भी गवारा नहीं करूंगा। ये तकवे का आलम है, ये तकवे का आलम है। कहां वो शराब एक कतरा कुएं में गिरा, उसके बाद वो पानी जमीन को लगा, फिर घास उगी, फिर बकरी ने घास खाया, और उसके बाद उसने दूध दिया। मौला कायनात फरमाते हैं कि मैं वो दूध पीना भी गवारा नहीं करता। ये आपके तकवे का आलम है। जो अली शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु को मानने वाला है, उसका भी ऐसा किरदार होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं तो कम से कम उनकी सीरत तज्रिबा के कुछ पहलू तो उसकी जिंदगी में होने चाहिए, सीरत के कुछ पहलू उसकी जिंदगी में होने चाहिए। फकत ये नहीं कि महफिल में आ गए याली 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 के नारे लगा के उसके बाद हमारी जिंदगी में कोई निखार ही ना आए। सिर्फ नारे लगाने से बात नहीं बनेगी। मौला कायनात से मोहब्बत का तकाजा ये है, जब हुजूर का दुश्मन ललकारे तो खादम हुसैन की तरह मैदान अमन में आ जाए। जब हुजूर का दुश्मन ललकारे तो खादम हुसैन की तरह मैदान अमल में आ जाओ। बहुत तेरी कैसी जरूरत हुई हुजूर की इज्जत के बारे में बात करने की। हम मौला कायनात को मानने वाले, हुसैन के खादिम, हम तेरी बारगाह में हम तुझे ये बात करने की जरूरत नहीं देंगे कि तू हुजूर के बारे में कोई बात कर सके। आपने देखा कि जब बाबा जी आपने अपनी जिंदगी को मेरे मुस्तफा की जिंदगी पे वक्फ कर दिया, हुजूर अलैहिस्सलाम की इज्जत नमूस की खातिर अपनी जिंदगी को वक्फ कर दिया, तो अल्लाह ने दुनिया में वो इनाम अता फरमाया कि वो लोग जो से पहले बातें करते थे, जनाजा देखने के बाद वो भी मानने को तैयार हो गए यार खादिम हुसैन ये वाकई अल्लाह का वली था और सच्चा आशिक रसूल, सच्चा आशिक रसूल था। दादा आप नौजवान बुजुर्ग इस तहरीक के साथ भी अपनी अटैचमेंट रखें, और किबला अमीरुल मुजाहिदीन का जो मिशन आप छोड़ के गए, इस मिशन के साथ खड़े होने वाले, जो इस मिशन के लिए आवाज बुलंद करने वाले हैं, उन तमाम का साथ दें और अपनी जिंदगी का ये मकसद बना लें कि हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक निजाम मुस्तफा का दीन तख्त पर ना आ जाए, जब मुस्तफा का दीन तख्त पर ना आ जाए। इसलिए कि किबला अमीरुल मुजाहिदीन ने वो नारा दिया है हमें, ताजदारे खत्म नबूवत, जोर के लाना जिवें हाली नारे लाना गाज बाज के हाथ चौक के फोन सीने दा जोर ला के एक ही नारे लगाने ने फिर तकरीर खत्म। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद कहना ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत
लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक, हाथों के सब हाथों के, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। किबला में मुजाहिद जो नाना मुतारफ करवाया ना, ते आज तुसा बहुत सारी वीडियो ऐसी देखी ने, वो दूध पींदा बच्चा जिहड़ा हाले दूध पी रहा है, वो जो नारे की आवाज सुनता है उस आलम में समझ नहीं है, लेकिन वो भी हाथ चुके में लगा, हाथ चुके में लगा है कि लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अल्लाह ताला इन कलिमात को बारगाह में कबूल फरमाए, इमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन।